हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मोटिवेशनल चैनल नया सवेरा में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कहानी की एक नई श्रृंखला, विद्वता पर कभी घमंड न करें। जब महाकवि कालिदास को अपने विद्वता पर घमंड हो गया, तब किस तरह से एक पनिहारन ने उन्हें सबक सिखाया। कालिदास उससे तर्क में पराजित हुए और उसका पैर पकड़ लिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अब कहानी पर आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है जब महाकवि कालिदास रास्ते में कहीं जा रहे थे। उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी। वहां एक पनिहारन पानी भर रही थी। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। पनिहारिन बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। पनिहारन बोले, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? तर्क से पराजित कालिदास अवाक रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। पनिहारन ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती जो पापी पुण्य सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरा पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला उठे। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। पनिहारन बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं, पहला नख यानी कि नाखून और दूसरे केस। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें, आप कौन हैं? कालिदास अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। पनिहारन ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृथा पनिहारन के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता सरस्वती ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार से। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा।
कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भर पेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, विद्वता पर कभी घमंड न करें। घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।